जी नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार गांव गढ़ी तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरे 1 साल पहले फूड पाइप के अंदर छेद हो गया। जैसे पानी पीते ही एकदम उलसन जाने लगी, तो उससे नमूने अपने क्या मैं हॉस्पिटल में हिसार एडमिट हो गया। वहाँ मैं 2 महीने एडमिट रहा। तो 2 महीने के बाद मेरे खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका फूड पाइप में छेद है इस वजह से। तो उन्होंने क्लिप वगैरह दूरबीन से ऑपरेशन किया और वो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने फिर मेरे को दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली भी उन्होंने एंडोस्कोपी से वो दूरबीन से वो क्लिप लगाई और वो सक्सेस नहीं हुई। फिर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में विकास सिंगला थे डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि भाई आप मैदान तक जाओ और इसका इलाज सिर्फ वही हो सकता है डॉक्टर अरविंद कुमार के पास। फिर हम डॉक्टर अरविंद कुमार के पास आए तो उन्होंने बताया कि आपकी फूड पाइप और सांस की नली दोनों चिपक गई और इनमें कनेक्शन हो गया, तो आपकी सर्जरी होगी ओपन और इनको अलग अलग करके दोनों के सुराख बंद किए जाएंगे और इनके अंदर कोई चीज़ लगाई जाएगी, दोबारा ना चिपक जाए। तो जी उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमें बताया और हमारा संतुष्टि भी हुई। कृष्ण कुमार जी को काफ़ी टाइम से खांसी और कभी कभी खांसी में खून आने की प्रॉब्लम थी और इनकी ये प्रॉब्लम जब भी ये कुछ खाते थे उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाती थी और इनको टेस्ट वगैरह में यह पाया गया था कि इनकी जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है उसके बीच में कुछ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है। यानी कि जब भी ये फूड खाते हैं तो वो फूड पाइप से जाके सीधा आगे जाने की जगह उसका थोड़ा सा पार्ट विंड पाइप में चला जाता था। तो वो ऐसे ही है जैसे मान लीजिए हम खाना खाते पे हमको धसका लग जाता है, तो वो जैसे ही वो विंड पाइप में जाता था इनको जोर की खांसी आती थी और उसी के साथ साथ कभी कभी खून भी आता था। इन्होंने इसका बहुत इलाज कराया था, दवाइयों से इलाज कराया। जो दूरबीन एंडोस्कोपी होती है जिसको अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं उसमें क्लिप्स वगैरह कई बार लगवाए, लेकिन कोई भी चीज़ इनको इफेक्टिव रिलीफ नहीं दे पा रही थी। हार करके फिर ये आए थे और हमने इनकी सर्जरी की। ये बड़ी जटिल सर्जरी होती है। इसको हम लोग इसोफेगो ट्रेकियल या इसोफेगो ब्रोंकियल फिस्चुला कहते हैं। मोटे तौर पे इसको कहें कि खाने की नली और सांस की नली के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया है। तो राइट साइड से सर्जरी करके हमने फूड पाइप को आइडेंटिफाई किया, जो विंड पाइप का जो वो पोर्शन था जिसमें वो कम्युनिकेशन था उसको आइडेंटिफाई किया और फिर बीच में जो वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन था उसको कट किया और वो दोबारा से ना बन जाए इसलिए आसपास के कुछ टिश्यूज लेकर के उनको बीच में डाल दिया जिससे ये दोनों चीज़ें दोबारा ना जुड़ जाएं। ये काफ़ी जटिल सर्जरी होती है लेकिन हम लोगों को इस सर्जरी को करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम लोग करीब 25-30 साल से ये सर्जरी कर रहे हैं। तो ये हो गया, ऑपरेशन सफल रहा। वो 7-8 दिन के बाद डिस्चार्ज होके चले गए। हमने फिर से इनको मुंह से दवा दे के टेस्ट किया तो वो फूड पाइप में जो दवा थी वो सीधी आगे चली गई और अब इनका कोई विंड पाइप के साथ कम्युनिकेशन नहीं है और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब आगे की इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इस प्रॉब्लम का आगे की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि अगर इसोफेगो ट्रेकियल या इसोफेगल ब्रोंकियल फिस्चुला है तो उसको सर्जरी के द्वारा परमानेंट क्योर किया जा सकता है और ये हमारे यहाँ संभव है। पहले वहाँ मैदान तक आने से डरते थे। लोग कहते थे भाई इतने पैसे लगेंगे इतने लगेंगे, लेकिन न ही तो नाजायज़ खर्चा लगा और यहाँ आने से हमें मतलब खुशी महसूस हुई और डॉक्टर साहब ने टाइम दे दिया। उस दिन हमें एडमिट कर लिया, अगले दिन सर्जरी कर दी। 7-8 दिन के बाद हमें छुट्टी दे दी। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर दिखाने आया हूँ तो डॉक्टर साहब ने पूछा अच्छी तरह, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं, वैसे मैं अब स्वस्थ हूँ, पानी पी सकता हूँ, अच्छी तरह खाना खाऊँ हूँ। और मैं डॉक्टर अरविंद कुमार का, डॉक्टर सुखराम का और मैदान हॉस्पिटल की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी राम राम।